सो लेट अस स्टार्ट विद अ न्यू डोमेन टुडे। आज हम एक नया डोमेन शुरू करने वाले हैं और उस डोमेन का नाम है प्रेजेंटेशन स्किल्स। अब आपको लग रहा होगा कि प्रेजेंटेशन स्किल्स की हमें जिंदगी में क्या जरूरत होती है, क्यों हमें प्रेजेंटेशन स्किल्स सीखनी चाहिए। देखिए, जो आपके शब्द होते हैं वो आपके लिए एक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर देते हैं, सामने वाले इंसान के ऊपर एक ऐसा इन्फ्लुएंस, एक ऐसा इंप्रेशन छोड़ देते हैं कि जब आप एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करना शुरू कर दोगे, आप लोगों को कंट्रोल करना शुरू कर दोगे। आप अपने शब्दों से किसी का दिल जीत सकते हो, किसी का दिल तोड़ सकते हो। तो अगर आपको यह पता होगा कि किस तरीके से मुझे प्रेजेंट करना है, किस तरीके से मुझे अपनी बात रखनी है, चाहे वो वन ऑन वन हो, किसी एक इंसान के सामने हो, चाहे वो 4 लोगों के सामने हो, चाहे 4000 लोगों के सामने हो, आपको यह सीखना जरूरी है कि आप अपने आप को, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को प्रेजेंट कर पाओ। एंड देयरफॉर हम इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स के अंदर प्रेजेंटेशन स्किल्स पे बहुत ध्यान देने वाले हैं। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत कुछ सिखाने वाला हूं। और आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, जिस पे हम सीखेंगे, वो है कि हम अपनी फ्लुएंसी कैसे इंप्रूव करें, हाउ टू स्पीक फ्लुएंटली। तो ये फ्लुएंसी क्या होती है? जिस तरीके से अभी मैं बोल रहा हूं, तो मैं रेगुलर बोल रहा हूं, मैं रुक नहीं रहा। यहां पे ऐसा नहीं है कि मैं अटक अटक के बोल रहा हूं, क्योंकि मेरी अपनी लैंग्वेज के ऊपर एक कमांड आ गई है। और जो चीजें आज मैं आपको सिखाने वाला हूं, ये चीजें मैंने रेगुलर करी हैं, इसलिए आज मेरे पास फ्लुएंसी है। एंड दिस इज व्हाट आई वांट कि आपके पास भी वो फ्लुएंसी आ जाए, वेदर यू स्पीक इन इंग्लिश और आप हिंदी में बोलें, दोनों ही भाषाओं के अंदर आपको फ्लुएंसी लेकर आनी है। कि आप बोले तो ये ना हो कि आप अटक अटक के बोल रहे हैं, आप बहुत ज्यादा सोच के बोल रहे हैं, उससे एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। सो क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप आज हम वो सीखेंगे। सो फ्लुएंसी इंप्रूव करने के लिए सबसे पहली चीज क्या करनी है, आपको अपनी 4 स्किल्स पे काम करना है। 4 कोर स्किल्स है जिसके ऊपर आपको रेगुलर काम करना है। अगर आपको एक बहुत अच्छा वक्ता बनना है, एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, आपको एक बहुत अच्छा प्रेजेंटर बनना है, एक स्पीकर बनना है, तो आपको इन चारों स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। अब सबसे पहली स्किल यहां पे लिखी है रीडिंग। अच्छा, आपको लग रहा होगा रीडिंग से फ्लुएंसी का क्या लेना देना है? अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ पढ़ने से क्या होगा? देखिए, जब आप पढ़ते हैं तब आपको नए नए शब्द मिलते हैं। आप पढ़ते हैं तो आपको एक लैंग्वेज के अंदर एक कमांड मिलती है, चाहे आप इंग्लिश में पढ़े, चाहे आप हिंदी में पढ़े, चाहे आप किसी भी भाषा के अंदर पढ़े। आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको पता ही नहीं होगा कि सेंटेंसेस किस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं, किस तरीके से एक चीज को बोलना होता है। तो पढ़ना बहुत जरूरी है। और पढ़ें क्या, मैं कहूंगा किताबें पढ़ें वो जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती हैं। स्पेशली सेल्फ हेल्प बुक्स जो होती हैं, वो आप पढ़ने की एक आदत डालो कि मैं पढ़ूं रेगुलरली। आपको बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे कि आप उन्हें अपनी जिंदगी में भी यूज कर पाएंगे। बट अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो ये सब नहीं होगा। अब दूसरी चीज है राइटिंग। अब आपको लगेगा राइटिंग से फ्लुएंसी का क्या लेना देना है। जब आप लिखोगे तो आप अपने थॉट्स को लिखते हो। लिख लिख के एक इंसान इस कदर अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है कि वो जब बोलता है तो वो अटकता नहीं है, क्योंकि आपने बहुत कुछ लिखा होगा ऑलरेडी। आपको सेंटेंसेस को फ्रेम करना खुद आता है। आपने पहले पढ़ा था, फिर आपने लिखा, आपने लेटर्स लिखे, आपने आर्टिकल्स लिखे, आपने आपने अपने बारे में लिखा, आपने अपनी दिनचर्या के बारे में लिखा कि पूरे दिन में क्या क्या हुआ। सो कुछ लोगों को एक डायरी मेंटेन करने का शौक होता है, वो रोज रात में अपनी डायरी मेंटेन करते हैं, और व्हाटएवर यू वांट टू राइट। बट आप लिखने की आदत डालो। तो सोने से पहले आपने आज पूरे दिन में क्या क्या किया, क्या क्या अच्छा हुआ, या कल के लिए प्रिपरेशन आपको क्या करनी है, तो आप वो लिख सकते हो। एंड उसे लिखने के अंदर दिल खोल के लिखो, जो मन में आता है उसे लिखो। अगर अभी आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने इंग्लिश स्पीकिंग में बताया था, नाउ यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। अब आपको कुछ दिन के लिए लगातार इंग्लिश में बात करनी है। सो जब आप इंग्लिश में बात करना चाहते हैं और उसे और ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं, आपके पास अपनी एक पर्सनल डायरी होनी चाहिए। वो डायरी कोई नहीं देखने वाला, बट उस डायरी के अंदर आपको रोज आपने क्या किया, क्या अच्छा हुआ, क्या नहीं हुआ, वो सब लिखना है। So whatever happens in a day, you write in your diary. अपनी डायरी में लिखो कि पूरे दिन में क्या क्या हुआ मेरे साथ। तो उससे धीरे धीरे करके आपकी सेंटेंस फ्रेमिंग स्ट्रांग हो जाएगी। तो जब आप बोलेंगे तब आप अटकेंगे नहीं। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिखा है स्पीकिंग, बोलना पड़ेगा। और बोलना क्या है? लॉन्ग स्पीचेस। लगातार जब आप बोलोगे, जैसे अभी मैं लगातार बोल रहा हूं, एक तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं लगातार बोल रहा हूं, क्योंकि अगर मैं लगातार बोल रहा हूं तो इससे मेरी खुद की फ्लुएंसी इंप्रूव हो रही है। अगर मैं रोज करता रहूंगा तो एक टाइम के अंदर आके मैं एक बहुत अच्छा स्पीकर बन जाऊंगा, और वो मैं बन भी गया, क्योंकि मैं लगातार कई सालों से इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूं, स्पीकिंग की।
ना हो जो लोग बोलेंगे ही नहीं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमें डर है, हम 4 लोगों के बीच में बोलेंगे वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हम किस तरीके से बोले, ये लोगों के अंदर एक डाउट रहता है। कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, वो ज्यादा लोगों के सामने आते नहीं है, उन्हें लगता है कि पता नहीं किस तरीके से सामने वाले से बात करनी है, पर जब तक आप करोगे नहीं तब तक कुछ होगा भी नहीं। सो स्टार्ट टू स्पीक। अब चाहे आप शीशे के सामने बोलो, चाहे लोगों के बीच में बोलो, ये बोलने की आदत डालो कि मुझे बोलना है, क्योंकि फ्लुएंसी इंप्रूव करनी है। हमें एक कमांड लेकर आनी है, एक स्पीड लेकर आनी है, जब हम बोले तो हम अटके ना। इसके लिए इसकी प्रैक्टिस करना मस्ट है। इसके अलावा आप कोई स्पीच उठा लो, किसी की जिसने ऑलरेडी कोई अच्छी स्पीच दी हो, या आपने किसी को सुना, लेट्स से आपने मुझे सुना और आपने मुझे सुनने के बाद सोचा कि मैं अपने कुछ और फ्रेंड्स को भी बताऊंगा। तो जिस तरीके से मैं बोलता हूं, आप मेरी यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, आपको स्टोरीज देखते हो, आपको अच्छा लगता है, तो उन्हें लोगों को सुनाना शुरू करो। व्हेन यू डू दिस, तो होता क्या है, आपकी स्पीकिंग इंप्रूव होगी, आपकी फ्लुएंसी इंप्रूव होगी। तो बोलो, जितना बोल सकते हो, जो चीजें लोगों को सिखा सकते हो, जो आप अभी सीख रहे हो वो सिखा सकते हो, बोलना शुरू करो। सो बोलोगे तो आप डेफिनेटली अपनी फ्लुएंसी को इंप्रूव कर पाओगे। नाउ यहाँ पे 4th स्किल लिखी है लिसनिंग। आपको सुनना बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी आप मुझे सुन रहे हैं, आप सुनेंगे सो आपको कुछ चीजें नहीं पता लगेंगी। लेट्स से इफ आई स्पीक इन इंग्लिश और आप मेरे कुछ वर्ड्स कैच करते हो, अगर मैं अंग्रेजी में बोलता हूं, अब वो इंग्लिश में बोलने से जो आपने नया सीखा, आप उसे इस्तेमाल तब कर पाओगे जब आपने सुना। अगर आपने सुना ही नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। सिमिलरली, आप टीवी पे कुछ देख रहे हो, आप कोई मूवी देख रहे हो, वहां पे आपको लगा कि इसने बहुत अट्रैक्टिव सेंटेंस बोला, तो जब आप सुनोगे उस सेंटेंस को अपनी रियल लाइफ में यूज कर पाओगे। और इसके लिए ध्यान से सुनना जरूरी है। उन लोगों को खासकर जो अच्छा बोलते हैं, तो यहाँ पे जो लोग आपके आसपास है, लेट्स से आपके टीचर्स है, और आपको लगता है कुछ टीचर्स बहुत अच्छा बोलती हैं, आपके बिजनेस के अंदर कुछ लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, तो उनके सेंटेंसेस चुरा लो। अगर वो अच्छा बोलते हैं तो आपको भी अच्छा सीखना है, इसके लिए सुनना शुरू करना पड़ेगा। तो इन चारों स्किल्स पे काम करना है फ्लुएंसी इंप्रूव करने के लिए। दिस इज अ फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू प्रैक्टिस योर 4 स्किल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिखा है इंप्रूव योर प्रोनाउंसिएशन। अब प्रोनाउंसिएशन को भी कुछ लोग पढ़ नहीं पाते। अब है क्या चीज, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता। लेट्स से कोई नई लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में आपने कोई वर्ड पढ़ा। मैं आपको खुद ये बताऊंगा, जब मुझे खुद इंग्लिश नहीं आती थी तो बहुत सारी वर्ड्स के मुझे ना प्रोनाउंसिएशन पता ही नहीं था कि किस तरीके से बोलना है। अब हुआ क्या, एक बार कहीं मैं गया था, तो जब मैं बहुत छोटा सा बच्चा हूँगा, मैं आई थिंक 4th-5th स्टैंडर्ड में हूँगा, तब नई नई इंग्लिश सीखनी बच्चे शुरू करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे नेचर लिखा हुआ था, तो मैंने नेचर पढ़ दिया, नेचर बिल्कुल ठीक बोला मैंने। फिर नेचुरल लिखा हुआ था, मैंने नेचुरल भी ठीक पढ़ा। उसके आगे आप देखना ध्यान से, उसमें पहले तो नेचर लिखा हुआ था, तो मैंने नेचर बिल्कुल ठीक पढ़ा कि नेचर लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो वर्ड लिखा हुआ था वो ये लिखा हुआ था। अब ये तो मैंने नेचर पढ़ा, तो मैं इसे क्या पढ़ूंगा? क्या मैं इसे मेच्योर पढ़ूंगा? अब पढ़ने को मैंने गलत नहीं पढ़ा, बट इसे मेच्योर पढ़ते हैं। सो इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन इज मेच्योर, बट जस्ट बिकॉज मुझे नहीं आता था तो मैंने इसे गलत पढ़ा। अब गलत पढ़ने में सामने वाला जो शख्स था वो हंसने लगा कि भाई मैंने क्या पढ़ दिया। अब मैंने जो पढ़ा मुझे नहीं पता था, और लोग क्या करते हैं, लोग पढ़ते ही नहीं क्योंकि उन्हें लगता है लोग हंसेंगे। अब मुझे अगर नहीं पता था तो मैंने गलत बोला, सामने वाले इंसान ने मुझे करेक्ट कर दिया, उसके बाद से मैंने आज तक गलत नहीं बोला। तो एक बार तो गलती करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ अगर मुझे इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन जाननी है, भाई मुझे नहीं पढ़ने में आ रहा है, ये तो बहुत छोटा सा वर्ड है, लेट से कुछ बड़ा वर्ड लिखा है, सोफिस्टिकेटेड लिखा है, मैग्निफिशेंट लिखा है, अब आपको इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, उस वर्ड को आप गूगल पे लिख दो, और गूगल पे जब आप लिखोगे उस शब्द को, उसके आगे आप मीनिंग लिख दो। जैसे आपने लिखा सोफिस्टिकेटेड मीनिंग, तो वहां पे सोफिस्टिकेटेड का पूरा लिखा हुआ आ जाएगा कि उसका मतलब क्या होता है। इसके साथ साथ वहां पे एक स्पीकर का बटन होता है, उस पर जैसे क्लिक करेंगे आप, वो आपका फोन वो उसकी राइट प्रोनाउंसिएशन आपको दे देगा कि किस तरीके से इस शब्द को बोला जाता है। लेट्स से आपको स्प्लेंडेड बोलना नहीं आता, तो आपने वहां पे स्प्लेंडेड लिखा, स्प्लेंडेड मीनिंग लिख दिया, तो उसका आपको मतलब भी समझ आ गया कि इसका मतलब शानदार होता है, और इसके साथ साथ आपको उसकी राइट प्रोनाउंसिएशन भी मिल गई। बट आपको ये रेगुलर करना पड़ेगा। जब भी आपको एक नया शब्द मिले, आप पढ़ रहे थे, आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, तो उसकी राइट प्रोनाउंसिएशन जानने के लिए आपने क्या किया, आपने उस वर्ड को गूगल कर लिया,
और गूगल करने के बाद आपने उसकी सही प्रोनाउंसिएशन जान ली, अब आप उसे यूज करो रियल लाइफ में। गॉट इट? थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, स्पीक लाउड इनफ टू बी हर्ड। कुछ लोग जब बोलते हैं तो बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, कभी कभी इतना धीरे बोलते हैं कि सामने वाले को समझ ही नहीं आता। When you do not speak loud enough, अगर मैं 4 लोगों के बीच में बोल रहा हूं तो मुझे इस पिच में बोलना पड़ेगा। अगर उससे ज्यादा लोग हैं तो मेरी पिच बढ़ जाएगी, so that everybody understand me। बट अगर हजारों लोग सामने खड़े हैं और मैं बोलूं हेलो एवरीवन, एंड उस तरीके से मैं बोलना शुरू करूं और मेरी आवाज, मैं डिसेंसी तो शो कर रहा हूं पर मेरी आवाज में उतना दम नहीं है, तो लोग मुझे सुनेंगे नहीं, अपने फोन में लग जाएंगे, इधर उधर की बातें करने लग जाएंगे। आपको थोड़ा सा लाउड बोलना शुरू करना है। ऐसा नहीं कि घर में अकेले में किसी से बोलो हाँ जी कैसे है सब, नहीं। यहां पे आपको ये जानना है कि कहां पे किस पिच पे बोलना है। मैंने यहां पे क्या लिखा, लाउड इनफ टू बी हर्ड। ऐसा ना हो कि सामने वाले को सुनाई ना दे कि आप क्या बोल रहे हो। तो इसके लिए यहां पे लाउड इनफ, इतना लाउड बोलना जरूरी है कि लोगों को समझ आ जाए। आपको देखना कि कितना डिस्टेंस है जिस पे आप लोग बात कर रहे हैं, उसके बावजूद कितने लोग हैं, उस हिसाब से आप बोलना शुरू करेंगे। आपको अपनी स्पीच में, मेरे को पता है ज्यादातर लोग तेज नहीं बोलते या ऊंचा नहीं बोलते, थोड़ा सा बोलना शुरू करना पड़ेगा। ये आवाज ना पेट से आनी चाहिए। जब आप इस तरीके से बोलोगे तो आपका इंपैक्ट ही कुछ और जाएगा, सामने वाले को समझ आएगा ये इंसान एक लीडर है। बट अगर आप बोलेंगे हेलो एवरीवन और वहां पे बहुत सारे लोग हैं, तो ऐसा नहीं हेलो एवरीवन आपने गलत बोला, बट अगेन इफ आई से हेलो एवरीवन हाउ यू ऑल, तो ये आवाज और एक आम आवाज में फर्क होता है। तो आम नहीं रहना आपको, आपको खास बनना है। इसके लिए आपको अपनी फ्लुएंसी इंप्रूव करने के लिए थोड़ा सा लाउड बोलना पड़ेगा और वो आपको आदत डालनी पड़ेगी कि आपको देखना है कि किस एनवायरनमेंट में आप हैं और फिर कितना तेज बोलने की जरूरत है, कितना ऊंचा बोलने की जरूरत है। सो प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सो फोर्थ स्टेप है हमारा अपनी फ्लुएंसी इंप्रूव करने के लिए, स्पीक नेचुरली। जो भी आइडियाज दिमाग में आ रहे हैं उन्हें अपने शब्द बना लो। लोग बहुत ज्यादा सोच के बोलते हैं, वो सोचते हैं कि मैं ऐसा बोल दूंगा तो सामने वाला क्या समझेगा, मैं ऐसा बोल दूंगा तो सामने वाला क्या समझेगा। इस चक्कर में वो बोल ही नहीं पाते बेचारे, वो सोचते रह जाते हैं। अब सोचने का ज्यादा टाइम नहीं है। जब आपको बोलना है, बात करनी है किसी से और फ्लुएंसी बनानी है, तो जो दिमाग में आ रहा है वो आपको बोलना पड़ेगा, जो भी आ रहा है। वहां पे क्या होता है, आप जो एक्चुअल में हो ना, आप वो रिप्रेजेंट करते हो। जब आप बहुत ज्यादा सोच के बोलते हो तो आप कभी भी वो नहीं बोल पाते जो आप एक्चुअल में हो, आप चेंज हो जाते हो। सो यहां पे आपको नेचुरली बोलना है, जो आप हो उस तरीके से दिखाना है। जो आइडियाज दिमाग में आए उन्हें बोलो। लेट से आप एक सिचुएशन में बैठे हुए हो, तो किसी लड़की ने कुछ बोला आपको, अब आप सोच रहे हो वैसे ये बोलूंगा तो ये सोचेगी, मैं ये बोलूंगा तो ये सोचेगी। जो इमीडिएट रिस्पॉन्स आया वो बोल दो। अगर वो आपका रिस्पॉन्स गलत होगा तो आपको समझ आ जाएगा कि आपने गलती करी। बट जो आप नेचुरली हो वो रिप्रेजेंट करना शुरू करो, जो आप हो। ज्यादा सोचने से आप फेक करते हो, आप जो होते ही नहीं हो आप रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हो। तो ऐसा नहीं करना, जो आप हो वो दिखाओ लोगों को। उससे क्या होगा, लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू करेंगे। आपके दिमाग में जो आइडियाज आ रहे हैं उन्हें बोलो, उन्हें बोलना शुरू करो। जो आ गया दिमाग में उसे बोल सकते हो आप। Fifth is, do not be afraid to make mistakes. Focus on fluency, not grammar. लोग जब इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करते हैं, they just do not know कि उनकी इंग्लिश ठीक है या गलत है। They do not know the grammar they are using is perfect or not. और मैं आपको बता रहा हूं कि परफेक्ट नहीं होगी, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं होगी। आपको गलतियां करनी पड़ेंगी, बट गलती नहीं करोगे तो कभी बोल नहीं पाओगे। अब आप ये सोचो जब मैं बिल्कुल परफेक्ट इंग्लिश सीख जाऊंगा ना तब मैं बोलना शुरू करूंगा, आप कभी नहीं सीख पाओगे। आपको गलतियां करनी पड़ेंगी, क्योंकि लेट्स से स्पीकिंग इन इंग्लिश इज डिफरेंट फॉर यू, इट इज नॉट योर नेटिव लैंग्वेज। ये आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। तो अगर आपकी ये लैंग्वेज नहीं है तो आपको तो मिस्टेक्स करना बनता है। मैं आपके साथ 100% एग्री कर रहा हूं कि आपका मिस्टेक्स करना बनता है। बट आप अगर फ्लुएंसी लाना चाहते हो तो आप भूल जाओ, इस बारे में सोचना बंद कर दो कि मेरे से गलती हो गई तो, मैंने अगर इज एम आर गलत यूज कर दिया तो, अगर मैंने डज लगाया नहीं लगाया, इट्स ओके। बट यू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, यू स्पीक इन इंग्लिश एज मच एज यू कैन, बिकॉज अगर आप बोलेंगे नहीं तो आप बोल नहीं पाएंगे।
सो ग्रामर को भूल जाओ, अभी गोली मारो उसे, बोलना शुरू करो। धीरे धीरे करके आप ग्रामर पे भी कंट्रोल ले आएंगे, सब कुछ हो जाएगा। बट फ्लुएंसी लाने के लिए आपको ग्रामर को भूलना पड़ेगा। गलत बोल रहे हो डजंट मैटर, सामने वाले को समझ आएगा, बहुत बढ़िया। कभी कभी मैं कुछ ऐसे कंट्रीज के अंदर जाता हूँ जहाँ पे लोगों को इंग्लिश आती ही नहीं है, और मैं आपको क्लियरली बताऊँ, आई हैव बीन टू यूरोप। वहाँ पे मैं स्पेन में गया, इटली में गया, फ्रांस में गया, तीनों ही जगह पे इंग्लिश में लोग बात नहीं करते। इंग्लिश में लोग बात नहीं करते। कुछ लोगों को तो मैंने जब वाटर बॉटल मांगा, उन्हें ये नहीं पता वाटर बॉटल का मतलब क्या होता है, उन्हें स्पेनिश में चाहिए, दे डू नॉट नो। हम इंडिया में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि अगर हमें इतना भी नहीं आता तो लोग हमारे बारे में क्या समझेंगे। बट आई एम टेलिंग यू, वहाँ पे जब हम बातें कर रहे थे, हम समझा रहे थे, तो मुझे लग रहा था यार सामने वाला इंसान गधा है, इसे तो बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती। बट वो गधा थोड़ी था, उसकी अपनी नेटिव लैंग्वेज में उसे बहुत अच्छा बात करना आता है, उसे इंग्लिश जितनी आती है वो उतनी बोल रहा है, क्योंकि इसके अलावा हम बात ही नहीं कर सकते। अगर वो स्पेनिश बोलेगा और मैं हिंदी बोलूंगा तो दोनों को कुछ नहीं समझ आएगा। सो इंग्लिश इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, तो वो थोड़ी बहुत मेरी बात समझ पा रहा है, तो अगर वो बोल रहा है तो उतना मुझे समझना पड़ेगा। मेरी खुद की इंग्लिश फेल हो जाती है जब मैं उन कंट्रीज के अंदर जाता हूँ, बट इट डजंट मैटर। आपकी बात को कन्वे करने के लिए आपको उतनी इंग्लिश आनी तो जरूरी है, क्योंकि जहां पे एक इंसान को बिल्कुल भी दूसरी लैंग्वेज नहीं आती, आपकी लैंग्वेज नहीं आती, तो वहां पे कॉन्वर्सेशन करने के लिए यू नीड इंग्लिश। एंड सिमिलरली अगर आप और भी कोई लैंग्वेज के ऊपर ये देखें तो बिल्कुल सही है। अगर आप फ्रेंच सीख रहे हैं और आप ग्रामर सीख रहे हैं, तो फ्लुएंसी लाने के लिए आपको ग्रामर को भूलना पड़ेगा, आपको कम से कम बोलना तो पड़ेगा जो आपने सीखा है। सो स्पीक। नाउ सिक्स्थ इज प्रैक्टिस स्पीकिंग व्हाट यू हियर। अब आपने जो सुना उसकी प्रैक्टिस करो बोलने की। सो व्हाटएवर यू हियर दिस टाइम, यू ट्राई टू प्रैक्टिस दैट एज सून एज पॉसिबल। आपने जो सुना, आपको अच्छा लगा, उसकी प्रैक्टिस करो। लेट्स से आप एक मूवी देख रहे थे, और मूवी में जो हीरो था उसने बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग्स बोले, इंग्लिश में बोले। अब वो डायलॉग्स में से आपको 2-4 डायलॉग्स लगे जो आप अपनी रियल लाइफ में यूज कर सकते हो, उन्हें यूज करो, उन्हें यूज करो। जो आपने सुना उसे बोलना शुरू करो। आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैं एक MS धोनी की एक मूवी देख रहा था, तो उसके अंदर जब जिन्होंने उसमें मूवी में जिस तरीके से दिखाया गया है कि जो MS धोनी होते हैं वो एक होटल के अंदर जाते हैं, एक लेडी होती है वो आती है वहाँ पे इंटर्नशिप कर रही होती है, तो बिल्कुल लास्ट में उनकी शादी हो जाती है बाद में एनीवेज। सो वहाँ पे जब वो लड़की जा रही होती है तो वो लड़की क्या बोलती है कि उसने शायद एग्जैक्टली शायद ये सेंटेंस बोला था, हैव अ ग्रेट डे सर, या हैव अ वंडरफुल डे, मैं भूल गया थोड़ी सी मूवी में, बट इसी तरीके से कुछ था, हैव अ ग्रेट डे सर। तो MS धोनी ने जो उस मूवी में जो भी कैरेक्टर थे उन्होंने रिप्लाई किया, आई एम हैविंग वन सच। तो यहाँ पे आप ध्यान से सुनो, एक नया सेंटेंस हमें मिला, उस सेंटेंस को हम रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो ये मूवी से मिला। वो क्या सेंटेंस मिला कि किसी ने आपको बोला, अब उस मूवी में तो हो गया, सीन खत्म हो गया, बट रियल लाइफ में आप बाहर जाते हैं और कोई इंसान आपको बोलता है हैव अ वंडरफुल डे, एंड आप उसे रिप्लाई करते हैं थैंक यू, आई एम हैविंग वन सच। जब आप इस तरीके से बोलते हैं, अभी मैं आगे आपको नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर प्रेजेंटेशन स्किल्स में बहुत कुछ और सिखाने वाला हूँ, राइट वर्ड्स टू इंप्रेस में हम ये सब सीखने वाले हैं, बट मैं आपको यहीं पे क्लियर कर रहा हूँ कि अब किसी को आपने इस तरीके से बोला आई एम हैविंग वन सच, इसका मतलब ये होता है कि मैं उस तरीके का दिन जी रहा हूँ। मतलब आपने बोला हैव अ वंडरफुल डे, आपका दिन बहुत शुभ हो, और आपने बोला अभी जो मेरा दिन चल रहा है ये बहुत शुभ चल रहा है ऑलरेडी, आई एम हैविंग वन सच, मेरा है उस तरीके का दिन। तो आपने जब इस तरीके से बोला तो ये सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लगा, इसे मैंने रियल लाइफ में यूज किया। सिमिलरली मैं आपको बता रहा हूं कि आप हजारों ऐसे सेंटेंसेस सुनते हो जो आपको लोगों के बहुत अच्छे लगते हैं, बट आप उन सेंटेंसेस को अब ऐसे ही मत जाने दो, उन्हें नोट कर लो, उन्हें लाइफ में यूज करना शुरू करो। सो उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि आपकी फ्लुएंसी भी बेटर बनेगी, आपकी प्रेजेंटेशन भी बेटर बनेगी, एंड आपका ओवरऑल इंप्रेशन बेटर बनेगा। Now here is the 7th point, get a regular conversation partner। देखिए कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे आपको लगेगा कि इसमें मैं बार बार एम्फेसिस कर रहा हूं, मैं बार बार उन्हें रिपीट कर रहा हूं, बट वो बहुत जरूरी है, इसलिए ये पॉइंट्स आ रहे हैं। यू नीड टू गेट अ कॉन्वर्सेशन पार्टनर, जिससे आप वार्तालाप कर पाओ, जिससे आप कम्युनिकेट कर पाओ, जिससे आप कॉन्वर्सेशन कर पाओ, और वो पार्टनर आपको लाना बहुत जरूरी है। तो एक ऐसा दोस्त ढूंढो, एक ऐसा शख्स ढूंढो जिसके साथ आप बात कर पाओ, एंड अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश में बात कर पाओ एटलीस्ट। सो गेट अ पार्टनर, गेट अ कॉन्वर्सेशन पार्टनर, उसके साथ बात करो। अब चाहे गलत बोलो चाहे सही बोलो, क्या फर्क पड़ता है, आप दो लोग ही तो बात कर रहे हो।
और बोलोगे तो फ्लुएंसी आ जाएगी। सो फ्लुएंसी लाने के लिए यू नीड टू गेट अ कॉन्वर्सेशन पार्टनर। आज ही देखो आपके आसपास ऐसा कौन सा फ्रेंड है जिससे आप बात कर सकते हो, जिसे आप अपना कॉन्वर्सेशन पार्टनर बना सकते हो, और आप बोलो, आप दोनों डिसाइड करो, हम दोनों यार अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो जो मैं सीख रहा हूं वो हम प्रैक्टिस करेंगे साथ में। तो इस तरीके से हम इतने बजे मिलेंगे, इस तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे, हम एक दूसरे को मार्क्स दे सकते हैं। लेट से मैंने एक अपनी प्रेजेंटेशन दी आपको, उसके बाद आप मुझे मार्क्स दो, और वहां पे आप पॉइंट्स लिखो कि क्या क्या चीजें इंप्रूव करने की जरूरत है। सिमिलरली आप बोलो, मैं आपको पॉइंट्स देता हूं और मैं बताता हूं कि आपको क्या क्या इंप्रूव करने की जरूरत है। इस तरीके से आप अपने कॉन्वर्सेशन पार्टनर लेकर आओ, एंड डू नॉट टेक इट एज अ जोक, इसे लाइटली मत लो आप। यहां पे ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे, आई एम टेलिंग यू, एज आई टोल्ड यू, 50 दिन का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और 50 दिन के बाद मैं चाहता हूं कि आपकी फैमिली अमेज हो जाए, वो हैरान हो जाए कि किस कदर आप बदल गए हो। तो वो बदलने के लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा। ऑलराइट, नाउ 8th पॉइंट पे आते हैं हम, एंड दैट इज फाइंड द आंसर्स इन द क्वेश्चंस। अब होता क्या है, कभी कभार हमसे जो सवाल आते हैं वो अंग्रेजी में आते हैं, अब हमें आंसर तो हिंदी में देने की आदत है। यहां पे आदत को हल्का सा बदलना है। आपको ये समझना है कि क्या सवाल से ही जवाब निकल सकता है। बड़े सिंपल मैंने यहाँ पे सवाल लिखे हुए हैं जो आप लोगों से पूछ सकते हो, और अगर लोग आपसे पूछते हैं तो आप उनका आंसर दे सकते हो। जैसे कि एक इंसान ने आपसे पूछा, कैन यू डू दिस, क्या आप ये कर सकते हो। लेट से आपको बोला कि क्या आप मेरे लिए बाजार से जाके सामान ला सकते हो। सो वहां पे सेंटेंस शुरू हुआ, सकते हो जब आता है तो कैन यू यूज होता है। तो कैन यू डू दिस फॉर मी, क्या आप मेरे लिए ये कर सकते हो। तो आप क्या रिप्लाई कर सकते हो, आपके सवाल से ही जो जवाब आएगा, यस आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूं, और नो आई कैन नॉट, नो आई कांट। तो आप यहां पे सवाल जब आया तो वहां पे उसी से आप आंसर निकालो। अगर कोई इंसान बोलेगा, लेट से आपको किसी ने बोला कि आप क्या मुझे पिकअप कर सकते हो इतने बजे यहां से, सो कैन यू पिकअप मी फ्रॉम दैट लोकेशन एट दिस टाइम। आप बोलोगे यस आई कैन पिकअप यू, और नो आई कैन नॉट पिकअप यू। कोई इंसान बोलता है कि आप मुझे ड्रॉप कर सकते हो वहां तक, सो उसने बोला कैन यू ड्रॉप मी, तो आप या तो ये बोलेंगे यस आई कैन ड्रॉप यू, और आई कैन नॉट ड्रॉप यू। सो यहां पे आपने क्वेश्चन से ही आंसर निकालना बहुत जरूरी है। यहां पे दूसरा लिखा है, लेट से कोई इंसान आपको बोलता है विल यू डू दिस, क्या आप ये करोगे। जब फ्यूचर की बात करते हैं, करोगे की बात करते हैं, तो विल यू यूज होता है, विल यू डू दिस। लेट से किसी ने बोला क्या आप अब पढ़ाई करोगे, विल यू स्टडी नाउ। सिंपल क्वेश्चन, विल यू स्टडी नाउ, आप बोलोगे यस आई विल स्टडी नाउ, और नो आई विल नॉट स्टडी नाउ। सो जब विल यू का आपको क्वेश्चन आया तो आपने उसी में से आंसर निकाला। नाउ मैं आपको, देखो ये जो कोर्स है ये हर किसी के लिए है, तो अगर आपको लग रहा है बहुत बेसिक है, डोंट वरी, आपको आगे बहुत कुछ एडवांस मिलने वाला है, और आपको लगता है अगर आपको ये नहीं आता तो इसे सीखो, इट इज फॉर एवरीबॉडी। नाउ यहां पे लिखा है इज इट लाइक दिस, क्या ये ऐसा ही है, इज इट, क्या सच में ऐसा है। आप बोलोगे यस इट इज, और नो इट इज नॉट। तो आप इज इट को इस तरीके से यूज कर सकते हैं। आगे यहां पे है डू यू, क्या आप ऐसा करते हैं। लेट से एक इंसान आपसे बोलता है डू यू स्मोक, क्या आप स्मोक करते हैं, या आप किसी से पूछ सकते हैं डू यू ड्रिंक, डू यू स्मोक, डू यू ट्रैवल, डू यू कुक, और डू यू डांस, डू यू सिंग। सो बहुत सारे आप क्वेश्चन यहां से बना सकते हो। सो अगर एक इंसान ने बोला डू यू, तो आप बोल सकते हो यस आई डू, और नो आई डोंट। तो डू यू को आप यूज कर सकते हो इस तरीके से। नाउ यहां पे लिखा है डज ही, क्या वो ऐसा करता है। डज ही स्मोक, आपको किसी शख्स ने आपके किसी फ्रेंड के बारे में पूछा, डज ही स्मोक, डज ही ड्रिंक, डज ही डांस, तो आपने रिप्लाई किया यस ही डज, हाँ वो करता है ऐसा, और नो ही डजंट। तो आपने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हो। अब मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया, इस तरीके के अनगिनत क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो उन अनगिनत क्वेश्चंस का आप इस तरीके से रिप्लाई कर सकते हो, एटलीस्ट आप अंग्रेजी में तो बोल रहे हैं। सो ट्राई टू यूज दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, एंड अगर कोई आपसे सवाल पूछता है तो आंसर अंग्रेजी में करो, आंसर इन इंग्लिश। इफ यू हैव लर्न दिस, तो इसे यूज करो। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सो यहां पे फाइनल 2 और आपके लिए यहां पे स्टेप्स है।
9th स्टेप है कीप अ नोटबुक एंड राइट न्यू वर्ड्स। जो भी नए शब्द आप सीखते हो, लेट से अभी इसी वीडियो में मैंने स्प्लेंडेड बोला था, क्या मतलब बताया था मैंने स्प्लेंडेड का? शानदार। बहुत अच्छा लगा आपको, ओके। सो आप इसे रियल लाइफ में यूज करना चाहते हो, सबसे पहले तो लिखो स्प्लेंडेड डायरी में। आपने एक नोटबुक बनानी है, उसमें आपने नए शब्द लिखने हैं बस। अब कभी कोई आपसे पूछता है कि पार्टी कैसी थी, अब आप बोलोगे इट वॉज गुड, तो गुड बहुत हल्का हो गया, और आपने बोला इट वॉज स्प्लेंडेड। अब सामने वाले को आपकी वोकैबुलरी से एक नया इंप्रेशन जाएगा आपके बारे में। हम आगे इसके बारे में बात करेंगे, एक पूरा का पूरा मैंने आपके लिए इस पर टॉपिक लिया हुआ है, उसमें हम बात करेंगे। बट गेट न्यू वर्ड्स, नए शब्द लिखो। जो शब्द आप सीख रहे हो उन्हें नोटबुक में लिखो और उन्हें रियल लाइफ में जल्दी से जल्दी यूज करो। सो जब आप ऐसा करोगे तब आप अपनी फ्लुएंसी में और ज्यादा पकड़ लेकर आ पाओगे, क्योंकि आपको नए नए शब्द पता होंगे। इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आपको ऑलरेडी पता होगा। अगर आपको पता होगा और आप उसे लिख लोगे तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगा। तो जब आप बोलोगे तो आप सोचोगे नहीं ज्यादा कि मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, इसे यही बोलते हैं, नहीं बोलते, क्योंकि आपने लिख के प्रैक्टिस कर ली उसकी, और फिर आप उसे इमीडिएटली रियल लाइफ में यूज कर रहे हो। ऐसा नहीं एक शब्द आज सीखा तो 1 महीने बाद यूज करेंगे, उसे ट्राई करो कि आज ही यूज करें। किस सिचुएशन में उसे यूज कर सकते हैं। अगर आपने रोज का एक शब्द भी नया सीखा ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक शब्द भी नया सीखा और उसे यूज कर लिया दिन में 4 बार, तो वो आपकी वोकैबुलरी का पार्ट बन जाएगा। सो आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम उसकी बात जरूर करेंगे। अभी फ्लुएंसी इंप्रूव करने के लिए जो मैंने आपको 10 पॉइंट्स बताए हैं, इस वीडियो को अच्छा दोबारा देखिए, बट उन 10 पॉइंट्स के ऊपर काम करिए, उन 10 स्टेप्स के ऊपर काम करिए, बिकॉज आई वांट कि आपकी फ्लुएंसी आ जाए, आपकी फ्लुएंसी इंप्रूव हो जाए। सो यू स्पीक फ्लुएंटली, दिस इज व्हाट आई वांट। एंड इफ यू वांट द सेम, आप इन 10 स्टेप्स की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, और जो वर्कशीट अब नीचे है उस पर काम करना शुरू कर दो। सो यू डू दिस टुडे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, अप्लाई एवरीथिंग एंड गो सेल्फ मेड।